हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और एसपी क्लासेस में आपका ढेर सारी शुभकामना है। और इसी क्रम में हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कैलकुलस प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.4 7.4 समाकलन। और ये क्लास कौन सा है? 12 सब्जेक्ट मैथ विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.4। सवाल कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। 1 से लेकर के 23 तक सवाल जो दिए हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसका हमें इंटीग्रल पता करना है, समाकलन। 7.1 हम लोग पढ़ लिए, 7.2 पढ़ लिए, एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 7.4। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखें ब्लैक बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले से के आधार पर 2 या 4 नंबर का सवाल हर साल प्रीवियस ईयर उठा करके देखना, हर साल पूछता है बोर्ड परीक्षा में। तो इन सब फार्मूले को ध्यान में रख करके जो है आप जो है इंटीग्रल करेंगे। एक बार फार्मूले को हम देख लेते हैं। पहला फार्मूला हमने लिखा है कि इंटीग्रल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/a इंटू tan इनवर्स x बटे a और प्लस कांस्टेंट c। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है dx अपान रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बटे a प्लस c। तीसरा फार्मूला हमने लिखा कि इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx बराबर 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। चौथा फार्मूला है इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx बराबर 1/2a इंटू लॉग मॉड में x प्लस a अपान x माइनस a प्लस c। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रल रूट में a² माइनस x² dx बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट में x इंटू रूट में a² माइनस x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x बटे a प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रल रूट में a² प्लस x² dx बराबर x/2 रूट में a² प्लस x² प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस रूट में a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट c। अगला फार्मूला है रूट में इंटीग्रल रूट में x² माइनस a² dx बराबर x/2 रूट में x² माइनस a² माइनस a²/2 इंटू लॉग x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस c। कुल मिलाकर के ये 6-7 फार्मूले इसको दिमाग में रखना और इसी के आधार पे हम लोग प्रश्नावली 7.4 का सवाल देखेंगे। जो भी फार्मूला इसमें से बनेगा उस फार्मूले को यहाँ हम लोग लगाएंगे और लगा करके इसका इंटीग्रल कर लेंगे। आइए तो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली 7.4 कैसे लगाएंगे देखें। 3x² अपान x पे पावर 6 प्लस 1 का हमें क्या करना है? इंटीग्रल करना है। सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल लगाओ। इंटीग्रल में इसको लिख दो क्योंकि इसी का हमें इंटीग्रल करना है। 3x² अपान x पे पावर 6 प्लस 1 और इंटू क्या लिख देंगे? dx। इंटू क्या लिख देंगे? dx। इसी का हमें इंटीग्रल करना था तो इंटीग्रल का साइन लगाए। 3x² अपान x पे पावर 6 और प्लस 1 इंटू dx। आगे जब बढ़े तो इंटीग्रल लगाएंगे, अंश को उतार दो। 3x² जो अंश में है उतार दो। अब ध्यान से देखो, यहां है x पे पावर 6
तो x पे पावर जो 6 है, इस पावर 6 को ऐसे दो पावर में बांटो कि ताकि पुट करने पर यानी डिफरेंशियल करने पर 3x² dx मिल जाए। तो 3x² dx कब मिलेगा? जब x पे पावर 6 को आप कह देंगे x पे पावर 3 पे पावर 2। किसी चर या अचर पर घात हो, दोबारा घात हो, तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो पावर 6 को हमने दो पावर में तोड़ा, x पे पावर 3 और पे पावर 2। अच्छा, 3 गुना कितना होता है? 6, वही लिखा है, प्लस 1 लिखा है, 1 लिख दो, और इंटू यहाँ क्या लगा दो? dx। इंटू क्या लगा दें? इंटू यहाँ लगा देंगे dx। क्या लगा देंगे? dx लगा देंगे। चलिए पुट कर दिया जाए। x पे पावर अगर 3 को हम t पुट कर दें, तो x पे पावर 3 को t पुट करने पर डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल क्या आएगा? 3x² dx। तो इसी ब्रैकेट वाले के अंदर वाले को पुट कर दो t, तो पुट x पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? t। और जैसे ही पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं? अवकलन। तो यहाँ का लिख देंगे अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करो तो x³ का डिफरेंशियल, तो ddx ऑफ x³ और t का डिफरेंशियल dt/dx। dt/ क्या हो जाएगा? dx। x³ का डिफरेंशियल तो x पे पावर n के नियम से, तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो 3x² और dx यहाँ नीचे है, इधर लाएंगे तो बुरा हो जाएगा, तो dx और बराबर क्या आ गया? dt। तो 3x² dx का मान क्या आ गया? dt। अब जरा ध्यान से देखें, 3x² dx, इस जो अंश में दिया है इसका मान कितना आ गया? dt। अब ये मान और जो पुट किए हो ये मान इसी में रख दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल, यहाँ देखो 3x² dx के जगह पे क्या हो जाएगा? dt अपान x³ किसको पुट किए थे? t को। x³ किसको पुट किए थे? t। x³ को t पुट किए थे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देना, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 1। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कैसे? इंटीग्रल, इसको कह सकते हो 1/1 प्लस है तो इसको पहले लिखो, 1 को पहले लिख दो और प्लस t² को बाद में लिखो और इंटू क्या लगा दो? dt। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ एक छिपा है, एक ऊपर, तो 1/1 प्लस t² और इंटू क्या हो गया? dt। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला लिखा है? देखो ये फार्मूला है tan इनवर्स x का। आपको मैं एक और फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल 1/1 प्लस x² dx। 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ x के जगह पे t है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t और प्लस क्या हो जाएगा? c। tan इनवर्स ऐसे लिखा है, लिख दो, tan इनवर्स ऐसे लिखा है, लिख दो t। तो t किसको पुट किए थे? x³ को। x³ को t पुट किए हो तो tan इनवर्स x³ और प्लस क्या हो जाएगा? c। और यही आपके क्या है? आंसर है। तो इस तरह से इंटीग्रल 3x² अपान x पे पावर 6 प्लस 1 का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा क्या? tan इनवर्स x³ प्लस क्या हो जाएगा? c। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है 1/, देखिए 1/, रूट में दिया है 1 प्लस 4x², 1/, रूट में दिया है 1 प्लस 4x², 1/रूट में 1 प्लस 4x² दिया है ना? 4x² दिया है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे, देखें ध्यान से। सबसे पहले बराबर लगाओ, सबसे पहले बराबर लगा दो और इंटीग्रल, इंटीग्रल लगाओ 1/, देखिए 1/, रूट में 1 प्लस
4x² इंटू डी एक्स। इसको ऐसे उतार लिए, इंटीग्रल लगाने के बाद उसको उतार लिए हैं। तो इंटीग्रल 1/√में 1 प्लस 4x²। हल करो थोड़ा सा, 1/रूट में, देखो रूट में 1 प्लस, देखिए 1 प्लस यहाँ 4x² है, तो 4x² को हम कह सकते हैं 2x पूरे का स्क्वायर, और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। बात को समझें, इंटीग्रल 1/√में 1 प्लस 4x² को हम कह सकते हैं, 4x² को हम कह सकते हैं 2x पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखें, अरे भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, x का स्क्वायर x²। अब क्या करेंगे, अब इसी 2x को पुट करो। क्या पुट करेंगे, 2x को ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में पुट करो ताकि इसका इंटीग्रल आसानी से हल हो जाए। तो यदि हम 2x को अगर tan थीटा पुट कर दें, यदि 2x को हम क्या पुट कर दें, tan थीटा पुट कर दें, तो जब 2x को हम tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। बाहर निकालोगे कर डी खत्म हो जाएगा। तो पुट 2x बराबर tan थीटा। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो इधर अवकलन हो जाएगा ddx ऑफ 2x, ddx ऑफ 2x, और इधर अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ tan थीटा, ddx ऑफ tan थीटा। आगे देखें क्या बनेगा, 2x का डिफरेंशियल, तो 2 अचर है, ये बाहर आ जाएगा, 2 अचर है बाहर हो जाएगा, गुणे x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखो tan थीटा का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा, लेकिन जब x ना हो, अब यहाँ x के जगह पे थीटा है तो इसका डिफरेंशियल दोबारा होगा, तो ddx ऑफ थीटा, ddx ऑफ थीटा, जब x ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा होता है। तो 2x का डिफरेंशियल 2 गुणे 1 बराबर tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा, और जब x ना हो तो उसका दोबारा होगा, तो यहाँ x नहीं है थीटा है, तो थीटा का डिफरेंशियल x के सापेक्ष डी थीटा अपॉन dx। आगे देखें क्या बनेगा, 2 एकम निम्न 2 गुणा करें, 2 एकम निम्न 2 और बराबर dx को इधर ले आओ, dx को इधर ले आओ, तो जब dx को इधर लाएंगे, देखें 2 एकम निम्न 2, dx को इधर लाएंगे तो इंटू dx, और बराबर यहाँ क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। 2 को उधर भेज दो क्योंकि हमें dx चाहिए, तो dx बराबर आ गया 1/2 इंटू sec स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। तो इस तरह से dx का मान मिल गया 1/2 इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब चलिए मान रखा जाए, मान रखो, तो ये सब मान उठाकर यहाँ रखो, तो ये बराबर हो जाएगा, देखें बराबर इंटीग्रल 1/, देखें 1/रूट में, देखो 1/रूट में 1 प्लस, देखो 1/रूट में 1 प्लस 2x, तो 2x के जगह पे tan थीटा, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2x को क्या पुट किए हो, tan थीटा, तो 2x के जगह पे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। अब dx का मान कितना आया है, तो dx का मान आया है 1/2 इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 1/2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, किसके जगह पे, dx के जगह पे, यहाँ जो dx है यहाँ पर, इसके जगह पे हमने लिखा 1/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/, देखिए 1/रूट में, देखो रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। कक्षा 10 में पढ़े हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। आगे देखो 1/2 इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर आएगा तो उसे एक बार लिखेंगे माने सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा सेक थीटा, ऊपर क्या दिया है गुणे में सेक स्क्वायर थीटा और इंटू क्या है बाबू, इंटू है डी थीटा। ध्यान देना सेक थीटा से सेक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल, यहाँ क्या बचा सेक थीटा एक अन्यम सेक थीटा और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। अब ध्यान से देखें 1/2 ऐसे लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1/2 ऐसे लिखा लिख दो सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है, ध्यान देना सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी हो जाएगा, कांस्टेंट सी यानी 1/2 सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा डी थीटा का फार्मूला, मैं फार्मूला थोड़ा देख लूं, सेक थीटा डी थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है लॉग सेक थीटा और प्लस क्या होता है टेन थीटा। ये फार्मूला सही है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए मान रखा जाए बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट में, देखिए 1/2 बड़े ब्रैकेट में लॉग, देखिए लॉग सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान निकाल लो, तो सेक थीटा का मान नहीं पता है, देखो सेक थीटा का मान नहीं पता है तो सेक थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करो। तो सेक थीटा बराबर होता है करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर फार्मूला बन जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा बाहर लाएंगे तो सेक थीटा और प्लस यहाँ टेन थीटा लिखा है, तो टेन थीटा के जगह पे क्या लिखे थे 2x, यानी 2x को ही टेन थीटा पुट किए थे, तो टेन थीटा के जगह पे 2x। अब यहाँ टेन थीटा का मान रखो, तो 1/2 बड़े ब्रैकेट में लॉग, देखिए लॉग यहाँ छोटा ब्रैकेट पहले लगाओ फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे लॉग छोटे ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा रूट में, देखिए रूट में 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या है 2x, तो टेन थीटा के जगह पे 2x, तो 2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है 2x और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। आगे बढ़ते हैं तो 1/2 बड़े ब्रैकेट में लॉग छोटे ब्रैकेट में रूट में हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर हटाओ तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से 1/2 लॉग रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा c। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखेंगे कैसे लगेगा नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 है। देखें सवाल नंबर 3 क्या है, कह रहा है 1/रूट में छोटे ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। चलिए लगाइए कैसे करेंगे, इंटीग्रल 1/, देखिए 1/रूट में छोटे ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखें इंटीग्रल 1/रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसी छोटे वाले ब्रैकेट को टी पुट करो, छोटे वाले ब्रैकेट को टी पुट करो, तो पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दो टी। अब जब इसको पुट करोगे
तो पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसको पुट कर दो और पुट करने के बाद अवकलन करो। तो 2 माइनस एक्स का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स और t का डिफरेंशियल यानी अवकलन डी टी अपान डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दो। किसको पुट करेंगे, 2 माइनस एक्स को 2 पुट करो, तो अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। देखो यहाँ क्या होता है, अचर पद का डिफरेंशियल 0, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1, डी एक्स को इधर लाएंगे तो इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा डी टी। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, -1 का गुणा डी एक्स में करेंगे तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, माइनस को डी टी के पास भेजो तो डी एक्स बराबर क्या गया, माइनस डी टी। तो डी एक्स का मान कितना निकल गया, माइनस डी टी। ये सब मान उठा करके वहां रखो, ये सब मान उठा करके उसमें रखो। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, देखें इंटीग्रल 1 अपान, देखें इंटीग्रल 1 अपान रूट लगा है लगा दो, रूट लगा है लगा दो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स के जगह पे टी, तो टी स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या दिया है 1 और इंटू डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले आओ, माइनस को बाहर ले आए, इंटीग्रल 1 अपान, देखिए इंटीग्रल 1 अपान रूट में टी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा डी टी बराबर माइनस लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट बनाओ। चलो यहाँ फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला, 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बनाओ, 1 का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, तो 1 अपान रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो फार्मूला बन गया लॉग, देखो लॉग माड में एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है टी और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे है टी तो टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, माड क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब इसका मान रख दो, इसका मान रख दो तो बराबर हो जाएगा माइनस बड़े ब्रैकेट में, माइनस जो है माइनस बड़े ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा लॉग माड के अंदर टी, तो टी किसको पुट किए थे 2 माइनस एक्स को, टी किसको पुट किए थे 2 माइनस एक्स को, तो छोटे कोष्टक में 2 माइनस एक्स और प्लस टी स्क्वायर रूट में है, तो टी स्क्वायर माने टी के जगह पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, माड क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी बराबर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग बड़े ब्रैकेट में नहीं बल्कि बड़ा ब्रैकेट पहले ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट पहले ही रहेगा और माइनस लगाएंगे, माड में 2 माइनस एक्स, माड में 2 माइनस एक्स प्लस रूट में, देखें रूट में यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये फार्मूला लिखे हैं लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे t है तो ये हो गया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे ये तो a का मान 2 गुणे b का मान x और प्लस 1 माड क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। आगे देखें क्या बनेगा माइनस, देखें माइनस बड़े ब्रैकेट में लॉग, देखें बड़े ब्रैकेट में लॉग, लॉग के बाद में क्या लगा है माड, यहाँ क्या है 2 माइनस एक्स प्लस रूट में, अब रूट वाले को हल करो तो देखो क्या बनेगा 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखो 2 दूना 4 एक्स, तो 4 एक्स और प्लस 2 दूना 4 और 1 5 और ये माड क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब देखिए आप चाहें तो आंसर यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है, लेकिन किताब में ये आंसर नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको रंग बनाओ, यहाँ माइनस लॉग इतना दिया है, माइनस लॉग इतना दिया है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, देखो माइनस लॉग इतना दिया है तो इसको कह सकते हैं 0 माइनस लॉग, देखिए 0 माइनस लॉग 2 माइनस एक्स
और प्लस रूट में देखें, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी। ऐसे ही तो इसको कह सकते हैं भाई, जीरो में से इतना घटाओगे तो माइनस लॉग इतना आएगा, जीरो में से इतना घटाएंगे तो माइनस लॉग इतना। अब आपको ये भी पता है जीरो, तो जीरो लॉग का कितने का मान होता है, 1 का, तो जीरो के जगह पे log 1 लिखो, माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स, सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तो आंसर आप यही लिख सकते होगे तो गलत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। आगे देखें क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहां फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फार्मूला होता है लॉग एम बटे एन। तो एम का मान है 1, एम का मान है 1 और बटे एन, तो एन का मान है मॉड के अंदर 2 माइनस एक्स और प्लस रूट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और लास्ट में एक कांस्टेंट लगाएंगे प्लस 6, और यही आपकी क्या है, आंसर है। तो इस तरह से सवाल नंबर तीसरे का जो इंटीग्रल आएगा, क्या है तीसरा सवाल, 1 अपान रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा लॉग 1 अपान मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आप पूरे पर मॉड लगा सकते हो, जैसे यहाँ ऐसे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पूरे पर लगा दो, ऐसे सीधा कर दो पूरे पर मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड क्या बताता है, मॉड का मान हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड पूरे पर लगा दो, तो लॉग मॉड में 1 अपान 2 माइनस एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है बाबू, देखें 1 अपान, देखें 1 अपान रूट में दिया है 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है 1 अपान रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसका जो है इंटीग्रल करें, देखें कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बराबर लगाओ और इंटीग्रल लगाओ, 1 अपान, देखिए 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको ऐसे इंटीग्रल में उतार दिया, क्यों, क्योंकि इसका हमें इंटीग्रल करना था, इसका हमें क्या करना था, इंटीग्रल। अब जरा आगे देखें क्या बनेगा, इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान रूट में, देखो रूट में यहाँ कुछ कॉमन नहीं है लेकिन 25 कॉमन ले लो, इसी रूट में 25 को बाहर करो, रूट के अंदर ही रहेगा, तो 25 ऐसे कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, तो देखें 9 में जब 25 से भाग देंगे तो 9 बटा 25 हो जाएगा, भाग माने बटा, 9 में जब 25 से भाग देंगे, ये सब रूट में ही है, 9 बटा 25 माइनस 25 में जब 25 से भाग देंगे कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या है डी एक्स। आगे देखो इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान, यहाँ करड़ी में 25 है, तो करड़ी में 25 है तो इसको बाहर लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, जब 25 करड़ी के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। आगे क्या बनेगा, इंटू, आगे देखो क्या बना, इंटू यहाँ बचा 9 बटा 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, 9 बटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो 1 बटा 5, 1 बटा 5 इंटीग्रल के बाहर ले आओ, तो 1 बटा 5 यानी 1 अपान 5 इंटीग्रल 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में, यहाँ 9 बटा 25 है, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो 3 बटे 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स, इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। हमने इसमें क्या किया, 25 कॉमन लिए हैं, 25 को बाहर कर लिए, रूट के अंदर 25 को बाहर कर लिया,
अंदर बचेगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। 9/25 को हम कह सकते हैं 3/5 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/5 बाहर कर लिए। आगे देखो क्या हो जाएगा, 1/5 लिखा है लिख दो, 1/5 लिखा है लिख दो। चलो इसमें फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रल dx अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए। बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। बराबर क्या फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो साइन इनवर्स लगा रहे हैं फार्मूला, देखो कौन सा फार्मूला, ये वाला दूसरा फार्मूला, इंटीग्रल dx अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे। तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान एक्स ही है, लेकिन ये का मान कितना है, ये माने अंदर वाला पार्ट, तो 3/5 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बराबर यहाँ आया 1/5, देखें 1/5 इंटू साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स इसका बटा कंप्लीट है 3/5, एक्स के नीचे 1 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 5x और अपान 3 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रल आएगा वो आएगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स 5x/3 प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा सी। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल नंबर क्या दिया है, सवाल नंबर दिया है 5। कह रहा है 3x/1 + 2x के पावर 4 इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर इंटीग्रल लगाएंगे 3x/1 + 2x के पावर 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का साइन लगाए, इसको उतार लिए इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, अब बाकी सबको उतार दो, 3x उतार दो, अपान 1 + 2 उतार दो, लेकिन ध्यान देना यहाँ x पे पावर 4 है, तो x पे पावर 4 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो x पे पावर 4 को हम कह सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, x पे पावर 4 को हम कह सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, x पे पावर 4 को हम क्या कह सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, x पे पावर 4 को हम कह दिए x स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर, अब यहाँ 3 है, 3 को बाहर ले आओ, 3 को बाहर लाएंगे तो ऊपर बचेगा यहाँ x, 3 को बाहर कर दिए, अंदर बचा x अपान 1 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशियल पर 2x आना चाहिए, और यहाँ 1x है तो यहाँ 2 लाना है। तो यहाँ 2 कब आएगा, जब 3 के नीचे 2 से भाग दे दो और ऊपर यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो 2x और बटे 1 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और dx। बात समझिएगा, यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करते तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, यहाँ 1x है तो हमें यहाँ 2 लाना है। तो जब यहाँ 2 लाएंगे, यानी 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो नीचे 2 का भाग कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, अब इसी को टी पुट करो, इसी को जो है टी पुट करो, तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, और जब पुट करते हैं तो अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करो तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर और t का डिफरेंशियल dt/dx, dt/dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल x के पावर n के नियम से 2x, dx को इधर लाएंगे, गुणा होगा dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो 2x dx का मान क्या निकल गया dt, 2x dx का मान क्या निकल गया dt। चलिए अब मान रखा जाए, रखो मान, तो यहाँ क्या है 3/2 पहले से है, इंटीग्रल 2x dx, तो 2x dx के जगह पे dt
बटे 1 + 2 एक्स स्क्वायर के जगह पे टी, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, टी, तो एक्स स्क्वायर को जब टी पुट किया तो यहाँ टी पुट करेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो क्या बनेगा, आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा 3/2, देखिए 3/2 ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक, 3/2। देखो यहाँ 3/2 हो गया, इंटीग्रल dt/1 प्लस, देखो dt/1 प्लस यहाँ 2t² है, तो 2t² को हम कह सकते हैं √2 और t, और इस पूरे का स्क्वायर बना दो, इस पूरे का स्क्वायर बना दो, कह सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 होगा और t का स्क्वायर t² होगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, t का स्क्वायर t होगा। चलिए लगाएं फार्मूला, यहाँ देखें, यहाँ भी क्या कह सकते हो, यहाँ 1 का स्क्वायर कह सकते हो, यहाँ क्या कह सकते हो, 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला, देखो 3/2 ऐसे लिख दो गुणे, यहाँ देखो, यहाँ पहला फार्मूला हमने क्या बताया था, पहला फार्मूला हमने बताया था क्या, इंटीग्रल 1/a² + x², देखो इंटीग्रल 1/a² + x² dx बराबर 1/a × tan 1 x बटाए 1/a × tan 1 x बटाए, तो यहाँ हो जाएगा 1/a, लगा दो फार्मूला बाबू, 1/a, तो 1/a, तो a का मान कितना है 1, 1/a, तो a का मान है 1 × tan 1 x बटाइए, तो x का मान क्या है, √2t, √2t, ये x का मान है, और 1, x a का मान 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे देखें क्या बनेगा, आगे यहाँ हो गया 3 बटे 2 इंटू tan 1 √2 इंटू tan 1 √2, चलो t का मान रखा जाए, तो t किसको पुट किए हो, x² को, t किसको पुट किए हो, तो t पुट किए हो x² को, तो यहाँ √2 इंटू x², √2 इंटू x², और एक लिखो चाहे ना लिखो छिपा रहता है, एक लिखो चाहे ना लिखो ये छिपा रहता है। और नहीं तो एक काम करो, गड़बड़ कुछ दिख रहा है उसको अभी इसमें संशोधन कर लो बाबू, इस तरह से कर लो, मैं बता रहा हूँ, इसको आप इस तरह से करिए, देखिए यहाँ तक आप इसको इस तरह से लगाइए, ये मिसप्रिंट हो रहा था, देखें क्या होगा, यहाँ जो है यहाँ 2 बाहर करो, दो, यहाँ 2 बाहर पहले कर लो तो बताएं, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटीग्रल dt/, देखो dt/, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल t², केवल क्या हो जाएगा t², तो 3/2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, इंटीग्रल dt/, देखिए dt/1/2 को हम कह सकते हैं 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या लगा दो t²। अब आप फार्मूला लगाएं, तो 3/4 इंटू, देखो इंटीग्रल ये लिखा है इंटीग्रल 1/a² + x², तो बराबर क्या फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a, तो a का मान है 1/√2, 1/a, तो a का मान है 1/√2 इंटू tan 1 x बटाइए, तो x का मान है t, x का मान क्या है, x का मान है t, और बटाइए a का मान है 1/√2 प्लस कांस्टेंट c, यहाँ हो गया 3/4 इंटू, देखो इसका बटा 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो √2 × √2 बटा 1 × 1 इंटू tan 1, देखें इंटू tan 1, इसलिए भी ऊपर चला जाएगा, तो √2 इंटू t और बटे 1, और प्लस क्या हो जाएगा c, इसको हल करें तो 3√2 और 4 को कह देना 2 गुणे 2 इंटू tan 1 √2, और t का मान कितना है x², t का मान कितना है x² प्लस c। आगे बढ़ते हैं, देखो
3√2 अपान यहाँ 2 इंटू 2 को हम कह सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार कह देना, इंटू टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी, √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 3/2 √2 इंटू टेन इनवर्स 3/2 √2 इंटू टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो कुल मिला करके आपका आंसर आएगा बाबू, क्या आएगा 3/2 टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस वन अपान रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो कैसे लगाएंगे इंटीग्रल, x -1 ऊपर वाला उतार दो, नीचे वाला भी उतार दो, रूट में एक्स स्क्वायर -1 और इंटू क्या लगा दो dx, इंटू क्या लगा दें, इंटू लगा दें dx, इंटू क्या लगा दें, इंटू लगा दें dx। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। यहां अगर ध्यान से आप देखें तो अंश में दो पद है, तो जब अंश में दो पद है, जब अंश में दो पद है तो इसको अलग अलग करो, अलग अलग करें, पहला पद अपान नीचे वाला माइनस दूसरा पद अपान नीचे वाला, तो x अपान रूट में एक्स स्क्वायर -1 अलग, -1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर -1, तो इसको अलग मैं कर देता हूं तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल x अपान रूट में एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर -1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान से अगर देखा जाए, क्या ध्यान से देखा जाए, मैं इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, अगर इस रूट के अंदर वाले को टी पुट कर दें तो x dx मिल जाएगा, तो यहां पर पुट कर दो, तो पुट एक्स स्क्वायर -1 बराबर टी पुट कर दो, पुट एक्स स्क्वायर -1 बराबर टी। अच्छा इसका अवकलन करो, अब आपको अवकलन बहुत सिखा चुके हैं तो अब थोड़ा डायरेक्ट भी करने का कोशिश करो। अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 1 का अवकलन 0 और t का अवकलन dt अपान dx। 2x में से 0 निकालेंगे तो 2x, dx इधर आएगा, गुणा होगा बराबर क्या होगा dt, तो 2x dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दो तो x dx बराबर, यहाँ 2 का गुणा है इधर आएगा बटे में होगा, तो 1/2 dt, तो x dx का मान आ गया 1/2 dt। अब ये मान उठा करके यहाँ रख दो तो हो जाएगा इंटीग्रल x dx के जगह पे 1/2 dt, x dx के जगह पे 1/2 dt, और रूट में यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -1 के जगह पे क्या पुट किए हो t, इसके जगह पे क्या पुट किए हो t माइनस, यहाँ फार्मूला लगाओ, यहाँ देखो कौन सा फार्मूला, अगर हम 1 का स्क्वायर बना दें तो यहाँ फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला देखें, यहाँ जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर तो फार्मूला हमने लिखा नहीं, क्या यहाँ पर फार्मूला हमने नहीं लिखा है, तो फार्मूला में थोड़ा सा देख लेता हूं कि कौन सा फार्मूला है, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1, देखिए log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1, यही वाला फार्मूला है। तो देखें ये फार्मूला यहाँ है, क्या है कि log, देखें log माड में x, तो x का मान x है और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर -1, ये फार्मूला है। यहाँ पर हमने प्लस का लिखा था, अब यहाँ पर क्या दिया है, माइनस वाला दिया है ना, तो ये बन जाएगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये फार्मूला किसका है, इसका है। देखो यहाँ मैं फार्मूला लिख दूं, इंटीग्रल 1/रूट में एक्स स्क्वायर -a² dx बराबर होता है फार्मूला log मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -a²।
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ लगा है, एक्स के जगह पर एक्स ही है, ए के जगह पे 1 है। आगे देखिए आगे क्या होगा, इस रूट में टी 1/2 को यहाँ बाहर कर लो, 1/2 बाहर करो, इस रूट टी को ऊपर ले जाओगे, पहले रूट हटाएंगे तो टी पर पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो टी पर पावर -1/2 dt, और माइनस लॉग इसको उतारते चलो, एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बराबर क्या बना 1/2 गुणे यहाँ x पे पावर n का फार्मूला लगाओ, तो x पे पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो x पे पावर n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 और बटे -1/2 प्लस 1, और माइनस यहाँ क्या है लॉग, यहाँ है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1 माड क्लोज, और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा सी। अब जरा आगे देखें क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे, देखो एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और टी पर पावर 1/2 हो जाएगा, टी पर पावर 1/2 माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, प्लस क्या हो जाएगा सी, बराबर 2 से 2 कट गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ कितना आया, टी पर पावर 1/2 माइनस लॉग माड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1 माड क्लोज प्लस सी। अब जो है टी पर पावर 1/2 को हम कह सकते हैं रूट में टी, टी पे पावर 1/2 को हम कह सकते हैं रूट में टी माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग माड में एक्स प्लस उतार रहे हैं रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। अब चलो टी का मान रखो, तो रूट में देखो किसको टी पुट किए थे, तो पुट किए थे एक्स स्क्वायर -1 को, तो रूट में होगा एक्स स्क्वायर -1 और माइनस कितना है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां का जो आंसर आएगा ये आएगा करड़ी में एक्स स्क्वायर -1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। चलिए तो सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है एक्स स्क्वायर अपान रूट में एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। ये सवाल नंबर 8 है। प्रश्नावली 7.4 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो बगल में हमने फार्मूला लिखा है इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 6 नंबर के एक सवाल बोर्ड परीक्षा में बनते हैं इसी फार्मूले के आधार पर। चलिए आगे देखें क्या होगा, इसी का इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाओ और यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर अपान रूट में, यहाँ है एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स उतार दो ऐसे ऊपर, नीचे है रूट तो रूट लगाओ। अब जरा गौर करो, एक्स पे पावर यहाँ 6 है तो पावर 6 को ऐसे दो पावर में तोड़ो कि पुट करने पर ऊपर वाला आ जाए, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाए। एक्स स्क्वायर कब आता है डिफरेंशियल करने पर, जब एक्स पे पावर 3 आए, एक्स पे पावर 3 का डिफरेंशियल करने पर क्या आता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यहाँ पावर 6 है तो पावर 6 को पावर 3 के रूप में बनाओ, फिर उसके पावर 2 के रूप में बनाओ, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि एक्स पे पावर 3 और पे पावर 2 और प्लस, देखो प्लस ए पे पावर 6 ऐसे अभी लिखा है लिख दो, ए पे पावर 6 ऐसे लिखा है लिख दो। अब एक्स पे पावर 3 को क्या कर दो पुट कर दो, तो पुट एक्स पे पावर 3 बराबर टी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन करते हैं,
पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करने पर तो एक्स क्यूब का अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल एक्स पे पावर एन के नियम से तो 3x² डी एक्स को इधर लाएंगे तो डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा डी टी। 3 को उधर ले जाओ तो 3 को जब उधर ले जाएंगे तो x² डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। ये बटे में चला जाएगा, कौन 3, यहाँ 3 का उड़ा है उधर जाएगा बटे में। देखो x² डी एक्स का मान आ गया 1/3 डी टी। अब चलिए मान रखिए तो इंटीग्रल x² डी एक्स के जगह पे 1/3 डी टी अपान रूट में दिया है। देखो रूट में दिया है, रूट में क्या दिया है, x पे पावर 3 तो x पे पावर 3 को क्या पुट किए थे, टी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ प्लस यहाँ a पे पावर 6 है तो ये पे पावर 6 है तो इसको हम कह सकते हैं a पे पावर 3 और पे पावर 2। a पे पावर 3 पे पावर 2 फार्मूला बनाने के लिए यहाँ x क्यूब को हमने क्या पुट किया, t पुट किया तो x क्यूब के जगह पे t लिखा, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस a पे पावर 6 को a पे पावर 3 पे पावर 2। आगे देखो क्या बनेगा, आगे देखें क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 बाहर कर लो, ऊपर क्या बचा डी टी अपान रूट में यहाँ क्या हो गया, रूट में हुआ t² प्लस a पे पावर 3 और पे पावर 2। अब लगा दो फार्मूला, देखो कौन सा फार्मूला, 1 अपान देखो इंटीग्रल 1 अपान रूट में x² प्लस a² बराबर फार्मूला होता है, यहाँ हमने लिखा है बराबर फार्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट में x² प्लस a²। तो यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड में x तो x के जगह पे t प्लस रूट में x² प्लस a² तो t² प्लस a² t² प्लस a² तो a² माने a क्यूब, a² माने a क्यूब, x² रूट में है x² प्लस a² तो t² यहाँ केवल x दिया है तो यहाँ केवल जो है क्या रहेगा t और यहाँ t² प्लस a² तो ये स्क्वायर माने a पे पावर 3 और पे पावर यहाँ हो जाएगा 2 माड बंद और प्लस कांस्टेंट c। आगे देखें क्या होगा 1/3 इंटू लॉग माड में t। अब चलो t का मान रखा जाए तो t का मान क्या है x क्यूब तो t की जगह पे x क्यूब प्लस रूट में t² तो t के जगह पे x क्यूब तो x क्यूब का स्क्वायर बना दो और प्लस a पे पावर 3 दूना 6 माड क्लोज प्लस c। तो ये बन गया 1/3 इंटू लॉग माड में x क्यूब और प्लस रूट में देखो रूट में x पे पावर 3 दूना 6 प्लस a पे पावर 6 माड क्लोज प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये जो आंसर आएगा इसका आंसर कितना आएगा बाबू 1/3 लॉग माड में x क्यूब प्लस रूट में x पे पावर 6 प्लस a पे पावर 6 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 देखें 9 में दिया है सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट में tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें जो है इंटीग्रल करना है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं ध्यान से बाबू। बराबर इंटीग्रल लगाओ, ऊपर वाले को उतार दो नीचे वाले को उतार दो, सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, आगे ध्यान देना, आगे क्या बनेगा, यहाँ पुट करो, क्या पुट करें, tan x को t पुट कर दो, एकदम दिखाई पड़ रहा है, किसको पुट करें कि ऊपर वाले का मान आ जाए, तो tan x बराबर t पुट करो,
अब जैसे tan x बराबर t पुट करोगे तो उसके बाद क्या हमने बताया है, अवकलन करने पर जब हम tan x को t पुट करो, इसी tan x को t पुट कर लो तो डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan x और यहाँ होगा डी टी अपॉन डी एक्स। tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स को इधर लाएंगे तो डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा डी टी, बराबर क्या हो जाएगा डी टी। tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यहाँ नीचे है, इधर आएगा तो इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान डी टी आ गया, मान रख दो उठा करके, तो इंटीग्रल यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, ऊपर क्या हो जाएगा डी टी, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे देखें क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स है तो tan एक्स के जगह पे टी पुट किए हो तो टी स्क्वायर, और यहाँ +4 है तो 4 को कह देना 2 का स्क्वायर, 4 को कह देना 2 का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल 1 अपान रूट में टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है, लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स, तो एक्स के जगह पे टी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस सी, ये बन जाएगा लॉग टी का मान रखो मॉड में टी, तो टी किसको पुट किए हो tan x, तो लॉग मॉड में tan x प्लस रूट में tan x टी स्क्वायर है तो टी के जगह पे tan x, तो tan स्क्वायर x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा log tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। 1 अपान देखें 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या दिया है 2, 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या है 2। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, इंटीग्रल लगाएंगे 1 अपान रूट में, देखो 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू क्या है dx। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, इंटीग्रल 1 अपान, देखिए इंटीग्रल 1 अपान नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम कह सकते हैं प्लस 1 और प्लस 1 दो बार, और इंटू क्या लगा दो dx। ध्यान देना एक्स स्क्वायर, अच्छा रूट में दिया है, ये रूट में दिया है तो रूट लगा दो बाबू, रूट में दिया है तो रूट आप लगा दो, तो रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 प्लस 1। आगे देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल 1 अपान रूट में, अगर आप ध्यान से देखो तो इतना फार्मूला लिखा है, देखो इतना फार्मूला लिखा है, कौन सा ये फार्मूला लिखा है ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान है x प्लस बी का मान है 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 लिखा है 1 लिखो, 1 का भी आप स्क्वायर कह सकते हैं, 1 का भी आप स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है, देखो लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब यही जो है फार्मूला लगा दो, तो लॉग मॉड में एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है एक्स प्लस 1 और प्लस रूट में, देखो प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x के जगह पर है x प्लस 1 तो इसका होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। अब बराबर लॉग एक लाइन और
एक्स प्लस वन छोटे ब्रैकेट में और प्लस रूट में, देखें रूट में, अब जब इसको तुम हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा यही वाला, तो इसको उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू मॉड क्लोज और प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया, इस प्लस दो को पहले दो भाग में तोड़ा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, प्लस वन का स्क्वायर बनाया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल वन अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बना लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखें। वन अपान 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे देखें, बराबर इंटीग्रल लगाओ, वन अपान 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। सबसे पहले ध्यान दो बाबू, ये देखो ये दो घात तीन पद का समीकरण है, तो ये द्विघात का समीकरण है, तो इसमें जो है इसका जो है इंटीग्रल हम लोग पूर्ण वर्ग से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की जो है विधियों से इसका इंटीग्रल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की क्या विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने का ये नियम है, इसी नीचे वाले हर का पूर्ण वर्ग बनाओ। हाई स्कूल में आपने द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाया होगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, गुणनखंड विधि से हल करो, श्रीधराचार्य विधि से हल करो, फार्मूला से हल करो, तमाम विधियां हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ हर में दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसी का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ध्यान से सुनो, पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। सबसे पहला चीज ये ध्यान देते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है कि नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है तो पूर्ण वर्ग तुरंत बनेगा, और अगर एक नहीं है तो एक बनाना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रल वन अपान, ध्यान दें यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 9 है, तो 9 को बाहर करो, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाओ, तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x में जब 9 से भाग देंगे तो 6x बटे 9 हो जाएगा, प्लस 5 में जब 9 से भाग देंगे तो 5 बटे 9 हो जाएगा, इनटू यहाँ क्या लगा दो dx। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 9, तो इसीलिए इन तीनों में 9 कॉमन ले लिए। अब यहाँ ऊपर एक है नीचे 9 है, तो 1 बटा 9 बाहर कर लो, 1 बटे 9 बाहर कर लो, और 1 अपान, देखिए 1 अपान यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो इसको काट करके छोटा कर दो, काट दो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 3, और प्लस यहाँ क्या है 5 बटे 9, और इनटू यहाँ क्या लगा दो dx, इनटू यहाँ क्या लगा दो dx। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं सुन लीजिए ध्यान से, बीच वाले का आधा करो, बीच वाले का आधा करो, उसी के स्क्वायर को जोड़ दो, उसी के स्क्वायर को घटा दो। तो देखो बीच वाले में कितना है, x का गुणांक कितना है 2 बटा 3, देखो बीच वाले का जो गुणांक x का जो गुणांक है, x का गुणांक है 2 बटा 3। अब मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसी 2 बटे 3 का आधा करो, तो आधा माने बटा 2, आधा किसी चीज का आधा कैसे करते हैं, बटा 2 लगा लो, 100 का आधा 100 बटा 2, 100 बटा 2 माने 50, 30 का आधा 30 बटे 2 माने 15, तो 2 बटा 3 के आधा बटा 2। अब देखो इसका बटा पूरा है 2 के नीचे बटा 1, ये नीचे वाले का गुणा 2 में, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, और 3 का गुणा 2 में, तो 2 गुणे कितना हो गया 3। अब 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 आया, यानी ऊपर 1 और नीचे कितना है 3। अब इसी के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे और उसी के स्क्वायर को यहाँ घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा 9 इंटू इंटीग्रल 1 अपान, पूर्ण वर्ग हाई स्कूल में पढ़े हैं, 1 अपान
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उतार दो 2x/3 और प्लस, ध्यान देना प्लस 1/3 के स्क्वायर को जोड़ दो, तो 1/3 के स्क्वायर को यहाँ जोड़ दो और उतने के स्क्वायर का घटाई दो, तो 1/3 के स्क्वायर का घटा दो और लास्ट में जो लिखा है उसको उतार दो, +5/9 लिखा है, +5/9 उतार दो और इंटू क्या हो जाएगा बाबू dx। आगे अगर ध्यान से देखें तो 1/9 इंटीग्रल 1/, ध्यान देना 1/, इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इतने में फार्मूला लग जाएगा, देखें इतने में फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, a² + 2ab और प्लस b², तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस लगा है लगा दो, इसका स्क्वायर हटाओ तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और प्लस यहाँ क्या है 5/9 और ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा dx, ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा dx। चलिए आगे देखते हैं, ये जो इंटीग्रल है ये पूर्ण वर्ग बनाने वाले विधि से है ना, तो 1/9 ऐसे लिखा है लिख दो, 1/9 ऐसे लिखा है लिख दो, इंटीग्रल 1/, देखिए इंटीग्रल 1/, यहाँ उतार लो इसको x + 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ देखें 5 में से 1 घटेगा तो ये प्लस आ जाएगा 4 और 4/9, देखो -1/9 + 5/9, तो -1/9 + 5/9, तो +5/9 ज्यादा है 1/9 कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो +4/9 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर 1/9 इंटीग्रल 1/, ध्यान देना 1/x + 1/3 के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ हम कह सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 का स्क्वायर कह दो, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर माने 4/9 हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर माने 4/9। अब देखिए, अब हमारा जो है, अब हमारा कौन सा फार्मूला इसमें लगाएं, तो देखें कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/9 इसे उतार दो यहाँ और यहाँ dx लिख दो, देखो इंटीग्रल 1/x² + a², तो देखो दूसरा फार्मूला इंटीग्रल नहीं पहला फार्मूला इंटीग्रल 1/x² + a², चाहे x² + a² को हो चाहे a² + x² को हो, तो ये क्या बन जाएगा 1/a, देखो फार्मूला है 1/a² + x² dx बराबर 1/a, तो 1/a, तो a का मान है 2/3 इंटू tan इनवर्स, देखो इंटू tan इनवर्स x/a, तो x का मान है x + 1/3, ये पूरा x है और ये पूरा क्या है a है, तो 1/9 पहले से लिखा है गुणे 1/a, तो a का मान है 2/3 गुणे tan इनवर्स x, x का मान है x + 1/3 और अपान क्या हो जाएगा a, तो a का मान है 2/3, a का मान कितना है 2/3 प्लस कांस्टेंट c। आगे देखिए क्या हो जाएगा 1/9 लिखा है लिख दो 1/9, 2/3 को ऊपर ले जाओ, तो जब 2/3 ऊपर जाएगा तो पलटी मार देगा तो 3/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स, देखो इंटू tan इनवर्स 3 का गुणा x में करो तो 3 × x 3x और प्लस क्या हो जाएगा 1 पूरे का बटा 3, पूरे का बटा 3 और नीचे क्या है 2/3 और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। देखो 3 का गुणा x में तो 3 × x 3x और प्लस 1 पूरे का बटा 3 और यहाँ 2/3, ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया, ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया और यहाँ देखो ये भी कट जाएगा 3 × 3 और 3 × 9, तो 1/देखो 1/3 × 6, तो 1/6 आ जाएगा, 3 × 9 1 करने में 2 × 6 इंटू tan इनवर्स, देखिए इंटू tan इनवर्स ये आ गया 3x + 1, 3x + 1 और बटे कितना है 2 और प्लस c, और यही आपके क्या है आंसर। तो ये सवाल पूर्ण वर्ग बनाने के ऊपर था, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं
तो इसको हमने बताया कि बीच वाले का आधा करके उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए, तो इसका आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें क्या है। अगला सवाल मतलब 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, लिखा है 1/रूट में, देखिए 1/रूट में ये दिया है 7 - 6x और माइनस क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, माइनस दिया है एक्स स्क्वायर। इसी का इंटीग्रल करना है, इसी का क्या करना है, इंटीग्रल। तो बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल लगाओ 1/, देखिए 1/रूट में उतारो 7 - 6x माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर लगा दो इंटू dx, इंटू क्या हो जाएगा, dx। चलिए आगे करते हैं। तो आगे देखो क्या बनेगा, आगे बाबू क्या बनेगा, इसको देखें ध्यान से। बराबर इंटीग्रल 1/, देखिए 1/रूट में, ऐसे रूट लगा है लगा दो, यहाँ 7 लिखा है लिख दो, माइनस इसमें कामन ले लो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कामन ले लो। तो जब माइनस कामन लेना तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिखो और माइनस माइनस प्लस 6x को बाद में लिखो और इंटू क्या लगा दो, dx। इंटीग्रल 1/, देखते रहना ध्यान से, 1/रूट में 7 माइनस रूट में 7 माइनस, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x का पूर्ण वर्ग बनाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x का पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, अभी हमने बताया कि दूसरे वाले यानी जो बीच वाला पद होता है उसका आधा करके उसी के स्क्वायर को जोड़ दो, घटा दो। तो बताओ यहाँ x के साथ में क्या है, 6, 6 का जब आधा करोगे, देखो 6 का जब आधा करोगे तो कितना होगा, 6/2, और 6/2 माने 2 तिहाई 6, तो 3 के स्क्वायर इसमें जोड़ दो, 3 का स्क्वायर जोड़ दो और 3 के स्क्वायर इसमें क्या कर दो, घटा दो। तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x में अगर 3 का स्क्वायर जोड़ दें और 3 का स्क्वायर घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल 1/रूट में, ध्यान देना रूट में ये हो जाएगा 7 माइनस बड़े कोष्टक में। अब देखो बड़े कोष्टक में क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखो तो इतना फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, तो x + 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 और इंटू क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखना, ये पूर्ण वर्ग वाला चैप्टर है, पूर्ण वर्ग से इंटीग्रल कैसे करेंगे आगे पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से इंटीग्रल कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रल कैसे करेंगे, तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं है। मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए देखें, काफी मेहनत करते हैं हम लोग तुम लोगों के लिए, तो इतना तो जो है बनता ही है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब क्या होगा, यहाँ 7 माइनस बड़े ब्रैकेट में x + 3 का होल स्क्वायर -9। आगे जब बढ़े तो इंटीग्रल लगा दो 1/, देखो इंटीग्रल 1/रूट में, देखो 1/रूट में, यहाँ क्या करो, अब यहाँ बड़ा कोष्टक हटाओ, तो 7 माइनस, ध्यान देना 7 माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, और जब इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, और ऊपर क्या लिख देंगे dx, ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे dx बराबर इंटीग्रल 1/, देखिए बराबर इंटीग्रल 1/रूट में, देखो रूट में क्या बन जाएगा, 9 और 7 जुड़ जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 9 × 7 16, और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा dx। अब चलो 16 के वर्गमूल ले लो, तो 1/रूट में, देखो 1/रूट में, 1/रूट में 16 को कह देना 4 का स्क्वायर और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब जरा देखो फार्मूला कौन सा बना,
तो बिल्कुल फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। कौन सा फार्मूला? दूसरा, इंटीग्रल dx अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है 4, एक्स का मान कितना है x प्लस 3, तो ये बन जाएगा, क्या होता है, साइन इनवर्स x बटे। तो साइन इनवर्स x, तो x का मान है x प्लस 3 और ये का मान कितना है 4 और प्लस c। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस 3 अपान 4 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब 12 क्वेश्चन और बचे हैं, हमने 12 सवाल करवा दिया। 12 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ज़्यादा स्पीड से बताएं तो समझ में नहीं आता है, इसलिए जो है आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये चीज़ें हैं कि आज 12 सवाल हो गया, संभवतः अगर मौका मिला तो फिर आगे जो है 12 सवाल और करवाएंगे, यानी इस एक्सरसाइज को समाप्त मानेंगे 2 वीडियो में। एक वीडियो ये दिए 12 सवाल है, एक वीडियो और बना देंगे 12 सवाल, उसमें एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।